नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज बात फिर करेंगे किस तरह से छोटे छोटे उपाय करने से आपके रोजगार में वृद्धि हो सकती है, दुकान में आवक बढ़ सकती है, ग्राहकी बढ़ सकती है। देवी भक्त ललित जी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि आप कौन सा ऐसा घरेलू उपाय कर सकते हैं जो आपकी आय को बढ़ा सकता है, जो आपकी दुकान में ग्राहकी को बढ़ा सकता है, जो आपके आय के स्रोत बना सकता है। ललित जी। जी सर। ललित जी, कोई ऐसा उपाय आपके पास जो, वैसे तो आपके पास जो है हमारे व्यूवर्स जो हैं उन्होंने कई उपाय करवाए हैं, उनसे उनको लाभ भी हुआ है, लेकिन मैं आज बात करूंगा घरेलू उपाय की, कि लोग अपने आप ही जो उपाय कर लें, उनको कहीं जाना न पड़े। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लोगों की, जो अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में ये बड़ी विडंबना रही है कि अच्छी चलती दुकानों में भी ग्राहकों की कमी हुई है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? सर देखिए, सबसे पहले एक लाल कपड़ा लेना है जी। और उसमें एक जो छोटा नारियल आता है जिसको लघु नारियल बोलते हैं जी। और जो गोमती चक्र होते हैं, 7 गोमती चक्र। अच्छा, गोमती चक्र, ठीक है। हाँ। और एक नींबू। और एक नींबू। हाँ, जो एक धारी वाला। एक धारी वाला एक नींबू, ठीक है। हाँ, इन सबको पहले आप घर लाकर पानी से धो देना है, जिस नींबू को, गोमती चक्र को और लघु वाला नारियल को। ठीक है। बाद में उसके ऊपर आपको सिंदूर से तिलक लगाने का है। ठीक है। उसके बाद में आप लाल कपड़े में बांध देना है। लाल कपड़े में आप जो बता रहे हैं सारी सामग्री बांध देनी है। गोमती चक्र, गोमती चक्र, एक नींबू। हाँ, गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र और एक नींबू और एक लघु नारियल। अच्छा, इन सबको सिंदूर का टीका लगा करके आपको इनको बांध देना है लाल कपड़े में। हाँ, लाल अच्छा। कपड़े में। और अच्छा। जो दुकान की जो दहलीज होती ना, जो शटर ऊपर, जी, जिसके नीचे ग्राहक आते जाते हो, जी जी जी, वहाँ पर इनको बांध देना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान धरकर। अच्छा, और नहीं, इनको एक बात मैं नहीं समझा। शटर के ऊपर बांधना है, मतलब नीचे जो ग्राहक उस दहलीज पे आते जाते हो? हाँ, जो दहलीज पे जो ग्राहक आते जाते हो, मेरे माँ बोलने का मतलब, जैसे शटर ऊपर होगा ना, तो जैसे कुछ बांधने की सुविधा होती ना। जी जी जी। अच्छा, शटर पे बांधना है, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, जैसे शटर बानो, या जो शटर की दहलीज होती ना। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। शटर के, जहाँ पे शटर लगा होता है, वो जो दहलीज होती है जहाँ से ऊपर से लगा होता है, वहां पर आपको उसको बांध देना है, यही बात ना? और 2 अगरबत्ती इसको सुबह शाम करनी है माँ लक्ष्मी के नाम से। माँ लक्ष्मी के नाम पर 2 अगरबत्ती आपको सुबह शाम करनी है। तो ये उपाय है, एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। एक लाल कपड़ा, 7 गोमती चक्र और एक नींबू, एक धारी वाला, और एक लघु नारियल। तो लघु नारियल को, नींबू को और 7 गोमती चक्र पर सिंदूर का टीका लगाना है। और अच्छे दिन, एक मैं ये भी बोलूंगा कि जो अच्छे दिन में मेरे हिसाब से, जैसे सर गुरु पूर्णिमा है, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र है, पूर्णिमा है जी, और जैसे पंचमी है। मैं समझ गया, पूर्णा तिथि हो गई, पंचमी, दशमी, पूर्णा। अमृत सिद्धि योग बनता है ना। जी 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 जी। जैसे शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र, वो भी अमृत सिद्धि योग में आता है। हाँ, तो उस दिन आपको ये उपाय करना है। अच्छा समय देख करके आपको ये मन में भावना करके, माँ लक्ष्मी की आराधना करके आपको यहाँ पर बांध देना है। ललित जी, गोमती चक्र तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ पर कोई नकली असली की बात तो नहीं होती?
सर इसमें देखो, ये तो एक 5-10 रुपए का वो मिलता है एक, इसमें कोई असली नकली नहीं होती। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी को बेवकूफ बना देते हैं। क्या करते हैं, जैसे आप एक गोमती चक्र ले लो, ठीक है ना, आप समझ लो 2 गोमती चक्र ले लो और एक प्लेट में पानी भर दो और एक प्लेट में विनीगर भर दो। विनीगर क्या हुआ? जो रसगुल्ला बनाने में जो दूध फाड़ते हैं ना। अच्छा अच्छा, उसको भर दो। ओके, हाँ उसको भर दो। अब आपको दोनों प्लेट में तो वो पानी जैसा ही दिखेगा। अच्छा। और जब आप पानी में डालेंगे तो वो नहीं चलेगा, और जब आप जो विनीगर में डालेंगे तो चलेगा। तो लोग बोलते हैं देखो ये हमारे पास में ओरिजिनल है, ये पानी में चलता है। ओके, आपने बहुत बड़ी राज की बात बताई। हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको 5 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए उन्हें तो अलग अलग कारण बताने पड़ते हैं। 5-10 रुपए में मिल जाएगा ये तो। और जैसे ये अंगूठी भी काफी लोग पहनते हैं इनकी। बिल्कुल ललित जी, आप सही कह रहे हैं। ज्योतिष के हिसाब से गोमती चक्र भी लक्ष्मी जी का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए आपने जो ये दुकान में आवक का जो उपाय बताया है, इससे मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि आपने कहा है कि लोग अंगूठी के रूप में पहनते हैं, तो ये शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं करता है। और हमने भी सुना है कि तुला राशि और वृषभ राशि वालों को जो शुक्र ग्रह की राशि होती है, उनके लिए कहा भी जाता है कि आप अपने पास रखो या फिर आप उसकी अंगूठी धारण कर लो। ये बात आपकी सही है। गोमती चक्र का ये प्रयोग माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के रूप में भी आप समझ सकते हैं, और आप ये मान के चल सकते हैं कि इस रूप में आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर रहे हैं। और जैसा कि ललित जी ने कहा है कि प्रतिदिन आपको अगरबत्ती जलानी है माँ लक्ष्मी के नाम की। और कोई खास बात ललित जी? जैसे कि सर गोमती चक्र, कोई आदमी बीमार रहता है निरंतर, अगर उनकी जो 4 पाई के पास में अगर गोमती चक्र बांध दे चारों पाई के ऊपर जी, तो उसमें भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट आना चालू हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। बीमार आदमी की 4 पाई के चारों पायदाने पर गोमती चक्र बांध दिया जाए तो उससे भी रिलीफ होता है। अच्छी बात है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जो स्वयं से देखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लक्ष्मी वाली जो बात है उस पर मेरा भी विश्वास है, क्योंकि गोमती चक्र को माना जाता है, ऐसा प्रतीक माना जाता है। तो दुकान में ग्राहकी बढ़ाने के लिए, धन की आवक बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग जो आपने बताया, उससे मेरी भी सहमति मन से बनती है। और कोई खास बात? कई बार क्या होता है, जैसे किसी दुकान ज्यादा तरीके किसी ने बांध के रखा है, तो फिर ये चीज उसमें इतनी काम नहीं कर पाएगी। फिर कोई भी साधक से संपर्क करके उसका जो दुकान का किसी ने बंदिश लगाया, तो फिर उस साधक के पास से तुड़वाना पड़ता है। बिल्कुल, आपने एक और अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। छोटी मोटी बातों से तो मतलब आपके अगर और कोई किसी ने कुछ किया नहीं है और आपके अपने ही ग्रहों की वजह से अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, उसमें तो आपको लाभ फटाफट मिल सकता है। लेकिन अगर किसी ने कोई प्रयोग कर दिया है तो आप गोमती चक्र अगर बांध देंगे, थोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको उचित डॉक्टर यानी जो साधक होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा और उस बंदिश को की काट करवानी पड़ेगी, तब ये गोमती चक्र अपना काम कर पाएगा। कोई खास बात और ललित जी? बस सर बाकी सब ठीक है। और किसी किसी को क्या होता है सर, जैसे किसी को पितृदोष लगा रहता है तो भी सर वो दुकान में ये हो जाता है, आप कितने भी गोमती चक्र बांधो तो भी फिर वो काम नहीं करे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कभी कभी पितृदोष भी लग जाता है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं पितृदोष की भी अगर आपको समस्या है तब भी आपको साधक के पास जाना पड़ेगा, तब भी गोमती चक्र से दुकान में ग्राहकी नहीं बढ़ेगी। आपने दोनों चीजें बताई है, ये बहुत अच्छी बात है। लाभ की बात भी बताई है और कहाँ इसका उपयोग नहीं हो सकता या कहाँ ये गोमती चक्र उस रूप में काम नहीं कर सकता,
आपने वो बात भी बता दी है। तो आज का वीडियो गोमती चक्र के साथ आपकी दुकान में आवक बढ़ाने के लिए, आपकी ग्राहकी बढ़ाने के लिए, धन की आवक बनाने के लिए, शुक्र ग्रह का कारक गोमती चक्र, माँ लक्ष्मी की पूजा विधान में काम आने वाला गोमती चक्र, उसका उपयोग, उसका प्रयोग देवी भक्त बेंगलोर से ललित जी ने हमें बताया है। ललित जी, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे फॉर्मूले दे रहे हैं जो व्यक्ति घर में भी कर सकता है। उसे किसी साधक के पास जाने की आवश्यकता छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ती, अगर कोई बात बड़ी है तब जाना ही पड़ता है। तो ललित जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, गोमती चक्र, माँ लक्ष्मी और आपकी दुकान, आपकी ग्राहकी, आपका धन की आवक बढ़ाने का एक उपक्रम गोमती चक्र, इसी पर आज का वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।